प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाने की आवश्यकता है कि शिव केवल नाम के ही नहीं अपितु काम के गुरु हैं। यह सूचना राजा से रसोइया तक पूर्व से है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु, गुरुओं के गुरु महागुरु हैं इत्यादि। अतएव हमें जनमानस को मात्र सूचना नहीं देनी है, उन्हें शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराना है, समझाना है, ताकि उनका मन शिव को अपना गुरु बनाए। जनमानस को यह समझाना होगा कि महेश्वर शिव से सुख, संतान, स्मृति, सम्मान प्राप्त करने का सदियों पुराना सिलसिला रहा है और जनमानस में यह परंपरा बड़ी पुरानी है। जब महादेव से दान लिया जा सकता है तो उनसे ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? बिना ज्ञान अथवा समझ के दान का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। आशंका रहेगी कि ज्ञान रहित दान आत्मघाती हो सकता है। जन जन को यह समझाना है कि महादेव औषधदानी हैं, तो ज्ञान की दाता भी हैं। आप जानते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक धारा में शिव को ईश्वर, परमेश्वर, महादेव तथा परमात्मा कहा गया है और समझा गया है, यानी वे ही समझ शक्तियों के जनक हैं। शिव के शिष्यों को अपने गुरु के प्रति संवेदनशील होना होगा। गुरु के प्रति संवेदनशील होने का अर्थ है गुरु आदेशित कर्म, यानी शिव गुरु की चर्चा तथा उसमें निहित प्रयोजन। शिव शिष्यों के लिए एकमात्र आदेशित कर्म है दूसरों को शिव गुरु से शिष्य के रूप में जोड़ना। आप जानते हैं कि व्यक्ति का किसी सत्ता से जुड़ाव भावात्मक होता है। भाव की परिधि में प्रवेश के उपरांत ही शिव की शिष्यता परिलक्षित हो सकेगी और व्यक्ति का भाव उसके आचरण एवं व्यवहार से प्रकट होता है। हमारी चेष्टा होना चाहिए कि शिव की शिष्यता जो प्रथमतः एक विचार है, भाव में ही रूपांतरित नहीं हो, अपितु शिव की शिष्यता उसका स्वभाव बन जाए। शिष्यता का भाव अनंतः प्रेम में रूपायित होता है। वृंद गुरु भ्राता साहा श्री हिरणानंद जी ने कहा है कि शिव गुरु के प्रति दूसरों में शिष्य भाव जागरण के उद्देश्य से की गई गुरु चर्चा, यह शिव चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। गुरु चर्चा का अर्थ केवल चर्चा करना नहीं, बल्कि चर्चा का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना। क्षेत्र में कुछ लोग पद, पैसा और प्रतिष्ठा एवं स्वार्थ जनित कारणों से चर्चा करते हैं, यह उचित नहीं है। शिव चर्चा व्यापार नहीं है, यह अपने गुरु शिव से प्रेम की विधा है। वृंद गुरु भ्राता साहब श्री हिरणानंद जी के द्वारा कहा गया है कि जब व्यक्ति का मन गुरु भाव के अंतर्गत चलने लगता है तो यही शिष्य भाव की स्थिति होती है और किन्हीं नियमों व निर्देशों की आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु दया से स्वतः स्फूर्त शिष्य मन गुरु आदेश के अनुपालन की ओर सतत सचेष्टा और संवेदनशील बना रहता है। गुरु शिष्य संबंधों के पुष्प की सुरभि पूरे जगत को सुगंधित कर देती है। शिव शिष्यों का अलौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, वर्ण एवं वर्ग के लोग महेश्वर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की दिशा में अग्रसर हों। यही मानसा वचा कर्मणा शिव शिष्यों का एकमात्र लोकाचरण है। शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में स्थिति से विश्व वाटिका में अध्यात्म अवतरित होकर स्वहिरता, समानता और शांति की सुमन खिला देगा और प्रेम की पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। हम सभी पंचानन दक्षिणामूर्ति जगत गुरु शिव जो परम सत्ता के वाच्य हैं, उनकी शिष्य के रूप में ज्ञान दीप की अबली से इस वसुंधरा को आलोकित करने का संकल्प लेते हैं, ताकि मानवीय सृष्टि करुणामय, सुखमय और शिवमय हो सके। शुभेच्छु अभिनव आनंद, संयोजक प्रमुख शिव शिष्य परिवार। वृंद गुरु भ्राता का यह कथन कि कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं, को वास्तव में चरितार्थ करने की चेष्टा अपेक्षित है। संसार के एक एक व्यक्ति को शिव भाव की परिधि में समेटने का उद्देश्य रखने वाले को अपने दिल दिमाग का दरवाजा खोलना होगा। शिव तो सांपों को गले लगाते हैं जो जन्मजात जहर रखते हैं और टेढ़ा चलते हैं। वे वक्री चंद्रमा को सिरोधार्य करते हैं। इंसान तो जन्मजात ना तो जहर रखता है और ना ही टेढ़ा चलता है। शिव चिदानंद मूर्ति हैं, विश्व मूर्ति हैं और अधिकांशता इंसान अब इंसानियत की मूर्ति भी नहीं रह गया है। हम सबों के गुरु एवं आदर्श शिव हैं, अतएव हमारा आपका आचरण भी शिव जैसा होना चाहिए। शिव के शिष्य शिव का संदेश सुनाते हैं और समझाते हैं।
हम सबों को चाहिए कि शिव शिष्यता एवं शिव कार्य में शिव का प्रतिनिधित्व करें और शिव का ही आचरण प्रस्तुत करें। संप्रदाय, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि घटिया बातों से अपने को सचमुच में अलग रखें। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। शहीद।